हाँ हाय फ्रेंड्स, यहाँ हम 1 से 5 क्वेश्चंस करेंगे। वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है ब्रेटन साइकिल के ऊपर, बहुत से हार्ड प्रॉब्लम है। अगर ये 5 प्रॉब्लम हो गई तो हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो लेट स्टार्ट फर्स्ट प्रॉब्लम। इन ओपन साइकिल, याद रखना ओपन साइकिल आ गई। ओपन साइकिल गैस टर्बाइन इम्प्लॉयज द रीजनरेटिव अरेंजमेंट। The air enters the compressor at 1 bar and 280 kelvins. The compressor compressed at 10 bar पर। with the compression efficiency आपको 85% 85% दी है। The air is heated regenerative and the combustion chamber till its temperature raised, मतलब 1700 केल्विन तक पहुंच गया टेम्परेचर। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस द प्रेशर फॉल्स 0.2 बार। ये ओपन साइकिल के कारण ना दिक्कत हो रही, प्रेशर का जो है तो फॉल्स हो गया प्रेशर 0.2 बार। नेक्स्ट, द एयर इज देन expanded the turbine and pressure and passes to regenerate, which has the 75% effectiveness दिया है। एंड केस द प्रेफर ड्रॉप 0.2 बार इसमें भी है। द आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द टर्बाइन 86%। तो अपन को क्या कर देना, इसमें सब मास फ्लो रेट वगैरह सब फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट थर्मल एफिशिएंसी, पावर आउटपुट एंड मास फ्लो रेट कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट इसके बाद मास फ्लो रेट ऑफ द एयर 100 kg/s दिया हुआ है। नेक्स्ट मैकेनिकल एंड अल्टरनेट एफिशिएंसी 98% दिया। सीपी फॉर द गैस के लिए 1.15 किलो जूल पर केजी एंड सीपी फॉर द एयर के लिए 1.005 किलो जूल पर केजी। सो लेट्स स्टार्ट फॉर दिस solution. So let us TS diagram for this problem. This is the pressure P1, this is the P1 pressure given था 1 बार, T1 टेम्परेचर given था, P2 यहाँ पर है P2 डैश इक्वल टू 10 बार, या फिर P2 डैश एंड P2 इक्वल है तो देन विल 10 बार। नेक्स्ट इसके बाद कंप्रेसर एफिशिएंसी 85% हो गई है। नेक्स्ट टर्बाइन एफिशिएंसी 86% थी। इफेक्टिवनेस दिया था 0.75। देन विद TA टेम्परेचर यहाँ पे शो कर रहा है इफेक्टिवनेस, प्रेफर यहाँ पर निकालना TA निकालने के लिए दे दिया है। नेक्स्ट इसका मास फ्लो रेट ऑफ द एयर 100 kg/s दे दिया है। इसके बाद हमारे पास T3 इक्वल टू हमारा 700 के केल्विन, T3 दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉल्स आपको 0.2 बार दिया था। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल टू अल्टरनेट एफिशिएंसी इक्वल टू दिया है 0.98 दिया था। सीपी फॉर द एयर के लिए दिया है, सीपी फॉर द गैस के लिए दिया है। देन हमारे पास P3 P3 हम निकाल लेंगे तो P3 इक्वल टू यहाँ पर फॉल्स हुआ प्रेफर 0.2 बार, तो हमारा P3 कितना बचा 9.8 बार बचा। फॉल्स के बाद P3 9.8 बार बचा। P4 एंड P1 इक्वल टू 1.2 बार। ये हम यहाँ भी फॉल्स हुआ है उतना ही, तो 1.2 बार, जस्ट रिमेन्स 1.2 बार। नेक्स्ट इसके बाद हमारा तो स्टेप, इस प्रॉब्लम को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1। सो फर्स्ट एंड सेकंड आपको दिख रहा है आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी है, तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी के थ्रू हम निकाल सकते हैं T2 डैश अपान T1 इक्वल टू P2 डैश अपान P1 गामा -1 अपान गामा। इस गामा का वैल्यू 1.4 यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ से हम T2 डैश फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद हमारा क्या है कंप्रेसर एफिशिएंसी, मतलब कंप्रेसर की एफिशिएंसी हमारे पास गिवन है 0 और T2 डैश माइनस T1, ये फार्मूला लगा के यहाँ पर हम से हम T2 फाइंड आउट कर लेंगे। देन इसके बाद हमारे पास टर्बाइन के पास हम जाएंगे तो T3 अपान T4 डैश इक्वल टू P3 अपान P4 डैश लगा के T4 डैश फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें गामा 1.33 रखेंगे। अब गामा निकालने के लिए CPG इक्वल टू गामा R, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं ये, CPG गामा R अपान गामा -1, तो गामा की वैल्यू 1.33 निकालेंगे, अलग से दी हुई है। नेक्स्ट इसके बाद हमें टर्बाइन एफिशिएंसी जो हमारी गिवन है तो T3 T4 अपान T3 T4 डैश, यहाँ से हम T4 का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। देन इफेक्टिवनेस हमारा दिया था तो इफेक्टिवनेस इक्वल टू हमारा TA माइनस T2, ये निकाल फार्मूला याद रखने का तरीका। TA मतलब क्या, ये यहाँ तक इस बार गया तो TA माइनस T2, एक बार छलांग लगा तो TA तक इस टेम्परेचर इसका गया था TA माइनस T2। इसके बाद T4 दूसरी बार छलांग लगा तो ये T4 तक पहुँच गया था T4 माइनस T2। देन इसके बाद हमारे पास T3 टर्बाइन एफिशिएंसी आ गई TA माइनस, तो TA माइनस T2 अपन T4 माइनस T2, तो TA इक्वल टू यहाँ से टेम्परेचर हमारा मिल जाएगा आसानी के साथ। इसके बाद हमारे हीट सप्लाइड देखते हैं QS इक्वल टू मास फ्लो रेट, तो T3 माइनस TA, ये यहाँ पे T3 माइनस TA तक ही हीट सप्लाइड हो सकेगी। तो T3 माइनस TA हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हीट सप्लाइड यहाँ पर कर दिया MCP T3 माइनस TA, तो हमारा हीट सप्लाइड जनरली इतना आ जाती है 72306.735 किलोवाट में। वर्क आउटपुट इक्वल टू टर्बाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क। टर्बाइन वर्क हमको मास फ्लो रेट इनटू CPG कर देना, टर्बाइन वर्क G वाला रखना वैल्यू, जो हमारे CPG दिया है वो वाली वैल्यू ही रखना G वाली। और इसके बाद T3 माइनस T4 वगैरह टेम्परेचर, फिर इसके बाद मास फ्लो रेट
एयर इंटू CPA करके वर्क आउटपुट हम निकाल देंगे। वर्क आउटपुट इतना आएगा 36.53 मेगावाट के आसपास। पावर आउटपुट निकालने के लिए टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क गुणे मैकेनिकल एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी इंटू अल्टरनेट एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी हमें नहीं भी पता, मैकेनिकल भी पता है, यहाँ पर अल्टरनेट भी पता है। गिवन थी क्वेश्चंस में मैकेनिकल एफिशिएंसी एंड अल्टरनेट एफिशिएंसी 0.98 गिवन थी क्वेश्चन में, बट वो ये वाली एफिशिएंसी नहीं गिवन है। क्यों? थर्मल एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तो क्या पावर आउटपुट अपन हीट सप्लाइड, तो पावर आउटपुट हमारा 36 कितना आया था, हीट सप्लाइड कितना आया था 0.5 आ गई। 0.5 अब यहाँ पुट कर दोगे तो हमारा क्या अल्टरनेट एफिशिएंसी, तो पावर आउटपुट हमारा आ जाएगी 17.54 मेगावाट। सो फिनिश्ड। सो थैंक यू। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। सो प्रॉब्लम नंबर सेकंड भी हार्ड प्रॉब्लम है, इसको भी शुरू करते हैं। इन सिंपल ओपन साइकिल गैस टरबाइन, ओपन साइकिल बोल दिया तो हार्ड प्रॉब्लम ही हो जाती है। इन सिंपल ओपन साइकिल गैस टरबाइन कंप्रेसर टरबाइन कंप्रेसर टरबाइन एंड ए फ्री पावर टरबाइन, इट डेवलप्स द इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट। इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट पहले आपको दे दिया 250 मेगावाट, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट दिया। द साइकिल टेक्स एयर A1 बार एंड 288 केल्विन टेम्परेचर दे दिया। नेक्स्ट इसके बाद कंप्रेशन प्रेशर रेशियो इज 14 दे दिया। द टरबाइन इनलेट टेम्परेचर इज 1500 केल्विन। द टोटल आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी ऑफ द कंप्रेसर एंड टरबाइन दोनों के दे दिया है। मैकेनिकल इफिशियंसी ऑफ द शाफ्ट दे दिया 0.9 एंड क्या बोलता है कंबस्टन इफिशियंसी भी दे दिया है। अब हाँ यहाँ पर दिया है कंबस्टन प्रेशर लॉसेस 3%। ध्यान देना कंबस्टन में प्रेशर लॉसेस 3% हुआ। ऑफ द कंप्रेसर डिलीवरी प्रेशर एग्जॉस्ट प्रेशर लॉसेस इक्वल टू 0.03 बार। ओके अल्टरनेट एफिशिएंसी भी दे दिया 0.98। कैलोरीफिक वैल्यू भी आपको दे दी है और इसके बाद हमारा CPA भी दे दिया, CPG की वैल्यू दे दी है। निकालना है एयर फ्यूल रेशियो आप निकालना है। आंसर ये लिखा 37.32 निकालना, अपने से पहले प्रयास करें निकालने का। स्पेसिफाइड वर्क आउटपुट इक्वल टू दिया है, मास फ्लो रेट आपको एयर दे दिया एंड स्पेसिफाइड फ्यूल कंजप्शन एंड साइकिल एफिशिएंसी साइकिल थर्मल एफिशिएंसी सब आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। आप पहले से अपने से ही प्रयास करें निकालने का, फिर इसके बाद सॉल्यूशन देखें। सो थैंक यू। सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो लेट्स स्टार्टेड। सॉल्यूशन T1 हमारे पास टेम्परेचर गिवन था, T2 और हमारे पास देखिए आइसेंट्रोपिक वर्क, ये वाली आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी होती है, ये वाली एक्चुअल एफिशिएंसी होती है। दिस विल बी आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी और ये वाली यहाँ पर एक्चुअल होती है टरबाइन के लिए। ओके ये वाला कंप्रेसर के लिए हो जाएगा। तो P1 हमारे पास दिया था, T1 हमारे 288 गिवन दिया था। पावर आउटपुट यहाँ पर दिया था, पहला नंबर पावर आउटपुट आप हमें इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट हमें दिख रहा था ना, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट आपको दिखा 250 मेगावाट था। RP वगैरह P2 वगैरह T3 और P2 इक्वल हो जाता है, ये हमको गिवन था। कंप्रेसर एफिशिएंसी था और इसके बाद हमारा क्या टरबाइन एफिशिएंसी था। ओके यहाँ पर टरबाइन ये लिख गया। सो कंप्रेसर एफिशिएंसी जैसे कंबस्टन एफिशिएंसी 0.98, टरबाइन एफिशिएंसी 0.8, मैकेनिकल एफिशिएंसी 0.98। प्रेफर लॉसेस फॉर द कंबस्टन इक्वल टू 3% है, प्रेफर लॉसेस कंबस्टन इक्वल टू 3% हमारा दे दिया। नेक्स्ट एग्जॉस्ट प्रेशर लॉसेस इक्वल टू 0.03 बार हमारा दिया। एग्जॉस्ट प्रेशर लॉसेस ये दिया है। हमें फाइंड आउट P3 फाइंड आउट करने के लिए हमारा लॉसेस था, कितना लॉसेस था 3% था। लॉसेस था 3% हम निकाल लें, मतलब 14 में आपको माइनस कर देना जितना लॉसेस हुआ है। तो 14 गुणे 3 डिवाइड बाई 100 तो 13.58 बार हो जाएगा। इधर हमारा भी उतना 3% लॉसेस ही है तो 1.03 बार हो जाएगा। नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए स्टेप नंबर 1 तो गिवन द इलेक्ट्रिकल पावर आपको दिया है तो 250 मेगावाट दिया था। तो क्या करना है पावर आउटपुट फ्रॉम द टरबाइन देख लेना 250 अल्टरनेट एफिशिएंसी एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी दोनों को आपको क्या करना है डिवाइड करना है। तो पावर आउटपुट टरबाइन में इतना ही आपको आएगा ना, 250 को इतना था तो हमारा 260.308 मेगावाट आ गया। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 पर हमें ये T2 और T2 अपान T1 आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी आइसेंट्रोपिक वर्क है दिख रहा है ना, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो यहाँ पर आप लगा सकते हो क्या T2 अपान T1 इक्वल टू P2 अपान, यहाँ से हमारे क्या आराम से T2 आप फाइंड आउट कर लोगे। इधर टरबाइन की तरफ भी उसी तरह T3 अपान T4 इक्वल टू P3 अपान P4 तो T4 निकाल के हम टरबाइन को फार्मूला लगा के आप T4 फाइंड आउट कर लोगे। ये हुआ। फिर हियर द मतलब एक क्वेश्चन मेड या हियर मतलब 3 इक्वेशंस मेड, हियर मतलब 3 तो इक्वेशन यहाँ पर बनेंगी। ओके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ओके क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया होगा। तो क्या 3 कंप्रेसर, पहला नंबर क्या इक्वेशन बनती है, कंप्रेसर इज रन बाय द कंप्रेसर टरबाइन। ओके कंप्रेसर इज रन बाय द कंप्रेसर एंड टरबाइन। ओके इक्वल टू क्या मास फ्लो रेट ऑफ एयर इनटू CP फॉर देयर T2 माइनस T1। ये हमारे पास मास फ्लो रेट ऑफ द एयर, यहाँ पर कंप्रेसर के लिए मास फ्लो रेट T2 माइनस T1 हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास इक्वल हमारा कंप्रेसर तो मास फ्लो रेट ऑफ द
टरबाइन के लिए मान लो एयर प्लस फ्यूल इक्वल टू T3 माइनस T5, ये हमारे पास है T3 माइनस T5। ओके, ये यहाँ पर टेम्परेचर है T3 माइनस T5 वाला टेम्परेचर, ये 3 और ये 5 है तो T3 माइनस T5 टेम्परेचर। तो यहाँ पर हमारा मास फ्लो एयर प्लस फ्यूल इक्वल टू T3 माइनस T5 इंटू CP फॉर द गैस, CP फॉर द फ्यूल वगैरह इसमें आ जाता है, CPG हो जाएगा इंटू मैकेनिकल एफिशिएंसी हो जाएगा यहाँ पर। तो हम सबको ऑल डाटा पुट कर देंगे जो भी गिवन है। तो ये हमारी इक्वेशन हमारी हो जाएगा 1 प्लस या 1500 माइनस T5 इक्वल टू 336.12 12 इतना आ जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद पावर आउटपुट फ्रॉम द टरबाइन, तो मास फ्लो एयर प्लस हो जाता है फ्यूल इक्वल टू CPG। दूसरी इक्वेशन बनाने की इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा, दूसरी इक्वेशन की पावर आउटपुट फ्रॉम द टरबाइन से ध्यान देना, पावर आउटपुट फ्रॉम द टरबाइन इक्वल टू मास फ्लो एयर प्लस फ्यूल इंटू CPG T5 माइनस T4। तो T5 माइनस हो जाता है T4, फिर पावर इतनी आउटपुट होगी ना, तो T5 माइनस T4 इक्वल टू T5 माइनस T4 पावर आउटपुट फ्रॉम द टरबाइन इक्वल टू मास फ्लो एयर इक्वल टू 260। ये पावर इतना आउटपुट था। सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए मास फ्लो ऑफ द टरबाइन के लिए आपने CPG T5 माइनस T4 या T5 माइनस T4 आ तो यहीं से रहा ना, ये पावर इतनी T5 माइनस T4। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको कि T5 यहाँ पर भी एक बीच में टेम्परेचर है, क्योंकि हायर प्रेफर टरबाइन होने के कारण T5 माइनस T4 यहाँ तक क्या ही पावर आउटपुट हमारी यहाँ तक आ रही, यहाँ से आ रही है, इतनी ही आ रही। तो हमारे हमने क्या लगा दिया T5 माइनस T4 मास 1 प्लस फ्यूल T5 माइनस T4 इक्वल टू इतना आ गया। इक्वेशन नंबर सेकंड में तीसरे नंबर हीट बैलेंस करके, हीट बैलेंस इन कंबस्शन चैम्बर, कंबस्शन चैम्बर जो हमारी ये देखिए कंबस्शन चैम्बर, ये वाला चैम्बर पूरा कंबस्शन चैम्बर होता है यहाँ पर। तो ये हमारा क्या हो जाता है हीट बैलेंस। यहाँ पर मैंने एक नोट नहीं किया था, ये देखिए TA दिस द टेम्परेचर फॉर द TA, यहाँ पर TA टेम्परेचर होता है, ये कंबस्शन चैम्बर का टेम्परेचर है TA। अब इसके बाद हमारे आपका बन जाएगा दिस विल बी द T, यहाँ पर हमारा हीट बैलेंस इन द कंबस्शन चैम्बर, तो मास फ्लो ऑफ एयर 1 प्लस फ्यूल रेशियो T4 माइनस CPG, ये वाला टेम्परेचर हमारे क्या मास फ्लो टरबाइन का हो गया। दिस बिलो द मास फ्लो एयर इंटू CPA इंटू T2, ये वाला हमारा टेम्परेचर किसका हो जाएगा, ये कंबस्शन चैम्बर का टेम्परेचर हो जाएगा T2 इसमें। लेकिन इसके बाद हमारा प्लस इसके बाद मास फ्लो द फ्यूल इंटू कैलोरीफिक वैल्यू इंटू कंबस्शन चैम्बर की कंबस्शन एफिशिएंसी हो जाती है। ये हमने बताया यहाँ पर जहाँ पर हीट इनलेट आ रही तो मास फ्लो इंटू CPA इंटू T2, यहाँ पर एक कंबस्शन चैम्बर का हो गया। ये इसके बाद मास फ्लो कैलोरीफिक वैल्यू इंटू एफिशिएंसी फॉर द, यहाँ पे हीट इनलेट हुआ और ये बाद टरबाइन का एग्जिस्ट टेम्परेचर ये वाला हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा फ्यूल रेशियो सॉल्व करके फ्यूल मतलब फ्यूल एयर का रेशियो हमारा इतना आ जाता है। इसके बाद हमारा हाँ, तो इसके बाद हमारा जैसे ही हमारा एयर फ्यूल रेशियो 1/फ्यूल फ्यूल इक्वल टू इतना आ जाता है एयर फ्यूल का रेशियो। T5 हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में तो T5 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर मतलब नेक्स्ट हमारे जो T5 पुट कर देंगे तो हमारा मास फ्लो ऑफ एयर आ जाएगा। इसके बाद हमें स्पेसिफाइड पावर आउटपुट इतना आ जाएगा, इक्वेशन नंबर उसमें पुट कर देंगे। स्पेसिफाइड फ्यूल का मास फ्लो ऑफ फ्यूल अपन पावर आउटपुट ये हमारा आ जाएगा। इसके बाद साइकिल एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के वर्क आउटपुट अपन हीट सप्लाइड हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरे टाइप की प्रॉब्लम, ये भी एक हार्ड प्रॉब्लम है। तो तीसरे नंबर की 1850 किलोवाट ओपन साइकिल स्टेशनरी प्लांट हैव वन इंटरकूलर एंड वन हीटर रीहीटर, वो इसमें वन रीहीटर भी है एंड वन रीजनरेटर ऑन वन शाफ्ट ऑफ द हाई प्रेफर टरबाइंस ड्राइव्स द लो प्रेफर कम प्रेफर। हाई प्रेफर टरबाइन जो है ड्राइव करता है लो प्रेफर कम प्रेफर को। ऑन अनदर शाफ्ट द लो प्रेफर टरबाइन ड्राइव द हाई प्रेफर कम प्रेफर, ध्यान देना, एंड लोड। ओके, द प्रैक्टिकल डेट्स ऑफ द प्लांट, एम्बिएंट प्रेशर एंड टेम्परेचर 1 बार एंड टेम्परेचर 27 डिग्री, मैक्सिमम साइकिल टेम्परेचर 720 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर रेशियो द ईच स्टेजेस ऑफ द कंप्रेशन इक्वल टू 2.5, टरबाइन कंप्रेशन एफिशिएंसी इक्वल टू 80% एंड प्रेफर ड्रॉप इन द ईच हीटर एंड ईच साइड रीजनरेटिव 3% हो जाता है। रीजनरेटिव ये भी इफेक्टिव इक्वल टू 75%। अज्यूम द इंटरकूलिंग टू द एम्बिएंट टेम्परेचर्स एंड रीहीटिंग द मैक्सिमम साइकिल टेम्परेचर। TS डायग्राम आपको कैलकुलेट द क्या थर्मल इफिशिएंसी एंड एयर रेट पावर आउटपुट ऑफ द टरबाइंस एंड कंप्रेसर। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इक्वल टू 43.1 मेगा जूल एंड कंबस्टन इफिशिएंसी आपको दे दिया है एंड ऑब्टेन द CP फॉर द एयर के लिए, CP फॉर द गैस के लिए एंड गामा G की वैल्यू दे दी। इसमें भी थर्मल इफिशिएंसी और मास फ्लो रेट आपको फाइंड आउट करना है एयर का, तो ये आपको इसमें से फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 का सोल्यूशंस देखते हैं। ओपन साइकिल है, इंटरकूलिंग एंड रीहीटर बोथ एग्जिस्ट कर
करते एंड रीजनरेटर आल्सो एग्जिस्ट, तीनों चीज़ें इसमें एग्जिस्ट करती, रीजनरेटर भी एग्जिस्ट करता है, इंटरकूलर भी और रीहीटर भी, ओके, तीनों चीज़ें इसमें एग्जिस्ट करती हैं। सो विल बी द दिस वन टेम्परेचर एंड टू डैश टेम्परेचर हो जाता है T3 या T4 डैश एंड T4 डैश एंड T4 एंड TA यहाँ पर टेम्परेचर हो जाएगी। दिस इज द प्रेफर ड्रॉप के कारण हमारा इतना 3 जितने परसेंट प्रेशर ड्रॉप रहा होगा तो ये 0.8 इसका आ गया, ओके, ये वाला 4 टेम्परेचर के कारण। इसके बाद इधर हमारा ये वाला टेम्परेचर हमारा लोअर प्रेफर टरबाइन यहाँ पे लगी, यहाँ पर हायर प्रेफर टरबाइन लगी है, यहाँ पर हाई प्रेफर कम प्रेफर, यहाँ लोअर प्रेफर कम प्रेफर। ये डायग्राम आपको बन गए, मैंने बनाया अपने से, इसको आप अच्छे से ध्यान से देख बनाएं। इसके बाद हमारे क्या डब्ल्यू नेट, जो हमारा नेट आउटपुट इक्वल टू हमारा इतना दिया 21,850 किलोवाट। तो वन शाफ्ट हाई प्रेफर टरबाइन ड्राइव द लो प्रेफर कम प्रेफर, ध्यान दो, एन अदर शाफ्ट लो प्रेफर टरबाइन ड्राइव द हाई प्रेफर कम प्रेफर। सो P1 इक्वल टू 1 बार गिवन डाटा है, T1 इक्वल टू 300, T5 इक्वल टू इतना दे दिया है ना। प्रेफर ईच स्टेजेस के लिए 2.5 बार है, टरबाइन एंड कंप्रेसर इफिशिएंसी दिया है, इफेक्टिवनेस भी दिया है। देन इसके बाद हमारा थर्मल इफिशिएंसी, एयर रेट एंड फाइंड आउट करना, कैलोरीफिक वैल्यू और इफिशिएंसी इंटू गामा, ये सब चीज़ें आपको दिया है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। नंबर फर्स्ट, कंप्रेसर वर्क विथ क्या विल बी द सेम, कंप्रेसर वर्क क्या है विल बी सेम है, दिख रहा है ना आपको। तो कंप्रेसर वर्क एक बार हम निकाल लें तो कंप्रेसर वर्क हमें उसी प्रकार सिमिलर जो प्रीवियस की केसेस जैसे हम कंप्रेसर वर्क हमने निकाला। इसके बाद हमारा P2 प्रेफर आ गया। इसके बाद T2 इक्वल टू T4 डैश, हमने T4 इक्वल टू T2 हमने निकाला। अब इसके इक्वल हो जाता है, जैसे हमारा P4 निकालने के लिए हमने 2 स्टेजेस हैं, वर्क इक्वल हैं दोनों मतलब कंप्रेसरों का क्या है वर्क इक्वल है। T2 स्टेजेस है तो हमें क्या कर दिया 2.5 गुणे 2.5, P4 इक्वल टू 6.25 बार हो गया। 3% लॉसेस हो रहा है, P5 और 6.25 माइनस 6.25 गुणे 3/100, यहाँ पे लॉसेस, ये प्रेफर लॉसेस इक्वल 6.0625 था। तो ये हमारा P5 इक्वल टू इतना आ गया, इतना लॉसेस हुआ था ना, 3% लॉसेस था, ये लॉसेस हो गए। P5 इतना प्रेफर आ गया। P8 की प्रेफर के लिए हमारा इधर 0 लॉसेस एडेड हो जाता है, तो यहाँ पर हमने एडेड किया P8 के लिए। स्टेप नंबर 2 में लिए क्या बोथ कंप्रेसर वर्क इक्वल, बोथ कंप्रेसर इक्वल, WC1 इक्वल हो जाएगा, तो कंप्रेसर वर्क हमारा यहाँ पर आ गया। इसके बाद हमारा लो प्रेफर कंप्रेसर इज रन बाय द हाई प्रेफर टरबाइन, लो प्रेफर कंप्रेसर बाय रन बाय द हाई प्रेफर टरबाइन। तो ये हमारा पर कंप्रेसर वर्क इज इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ द T5 माइनस T6। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था ना कि ये लो प्रेफर टरबाइन है, लो प्रेफर टरबाइन 5 माइनस 6, ये वाली टरबाइन क्या है लो प्रेफर टरबाइन है, हाई प्रेफर टरबाइन, तो हाई प्रेफर टरबाइन बाय द लो प्रेफर कंप्रेसर रन। सो विल बी द, यहाँ पर हमने वही चीज़ यहाँ पर लिख ली है। और इसके बाद हमारे पास ये लो प्रेफर टरबाइन हमने CP यहाँ पे हमारे के लिए T6 टेम्परेचर के लिए, तो T6 टेम्परेचर हमारा 800 इतना आ गया। और इसके बाद हमारा आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी PPM लगा के T6 हमारी आ गई, T6 डैश निकालना है। यहाँ से हमने T6 डैश निकाले 870.125, ये T6 डैश था, ये वाला टेम्परेचर हमें नहीं पता था, आइसेंट्रोपिक नहीं लगा सकते थे यहाँ पर, ओके। चलो नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर CPG की वैल्यू लानी, गामा -1 टरबाइन के लिए गामा इक्वल 1.33 आ जाता है। इंस्टेंटेनियस मतलब इंटरमीडिएट अथवा रीहीटिंग प्रेफर P6 के लिए T5/T6 डैश, P5/P6 डैश इक्वल टू 0.33 1.33, यहाँ पर हमने P6 डैश हमारा यहाँ पर आ गया। ये P6 डैश इक्वल टू P7 के इक्वल है, ये देखिए P6 डैश आया, ये P7 के इक्वल है, ये P6 डैश इक्वल टू P7, ये वाला पूरा ये जा रहा है P6 डैश एंड P7, ओके इक्वल है ना, यस। तो इसके बाद हमारा ये आएगा। फिर इसके बाद एक्सपांसन फॉर द लोअर प्रेफर टरबाइन, ये हमारा आइसेंट्रोपिक है। तो T7/T8 डैश इसको करके हम लगा सकते हैं। तो T7/T8 डैश हमने करके लगा लिया। तो T8 डैश हमारे यहाँ पर टेम्परेचर थर्मल एफिशिएंसी यहाँ पर लगाई हमने, तो T8 हमारा टेम्परेचर आ गया। अब इसके बाद हमारा इफेक्टिवनेस हम लगाएंगे तो 0.75, तो ये हमारा 75 के बाद T8 एम्बिएंट टेम्परेचर TA हमारा आ गया, इफेक्टिवनेस का टेम्परेचर था वो आ गया। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो हमारा स्टेप नंबर 3 पर हमने ये क्या नाम है इसका, मास फ्लो रेट ऑफ द एयर इनटू CPG, इफेक्टिवनेस के जो हमारा प्लस जो मतलब अंदर की ओर आ रही है हीट इफेक्टिवनेस में, तो उसको ऐड करना, जो बाहर जा रहे हैं उसको मतलब रिजेक्ट करना है। तो मास फ्लो रेट ऑफ एयर इनटू CP इनटू TA आ जाता है, मास कैलोरीफिक वैल्यू, ये वाली हीट सप्लाइड हमने करना है, मास फ्लो रेट इनटू फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू प्लस माइनस मास फ्लो रेट ऑफ द एयर प्लस T5G इनटू T5 CPG इनटू T5, ये हमारा टरबाइन से बाहर जा रही है, ये वाली भी हमारी टरबाइन से बाहर जा रही है। T6 इनटू टेम्परेचर बार हमने दिखाते हैं, फिगर देख के आप समझ जाएंगे। ये वाली भी टरबाइन से बाहर मतलब हीट रिजेक्ट हो रही है इतनी, तो ये वाली है जो ऐड हो रही प्लस मैंने किया, जो रिजेक्ट हो रही माइनस किया, बराबर इक्वल कर एनर्जी बैलेंस कर देना है बस। सारे डाटा आपको अननोन है तो रख देना, यहाँ पे सब कुछ आपको एफ की वैल्यू डायरेक्टली आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं हमने कैलकुलेट किया है 0.0136 आ जाता है। पावर आउटपुट फॉर द टरबाइन इक्वल टू पावर आउटपुट टरबाइन, जितना भी आपका टरबाइन वर्क है कंप्रेसर वर्क को घटा देना है। मास फ्लो रेट टरबाइन, पावर आउटपुट टरबाइन आपको यहाँ पर दिया था 1850, और यहाँ पे हमें इसके बाद मास फ्लो रेट एयर हमने ले आया 14.08 kg/s थर्मल एफिशिएंसी।
आउटपुट अपन हीट सप्लाइड हमने लगा दिया, तो हमारे क्या मास फ्लो एयर रेट आएगा, मास फ्लो ऑफ एयर डिवाइडेड वर्क आउटपुट इक्वल टू हमारा इतना 27 पॉइंट। नंबर 4 हम देखते हैं, तो इसमें क्या इफेक्टिवनेस ऑफ द कंप्रेसर एंड टरबाइन से ऑफ द गैस टरबाइन प्लांट 70.42% है एंड 71 रिस्पेक्टिवली हीट एडेड टू द कंबशन चैम्बर पर केजी ऑफ द एयर इक्वल टू इतना दे दिया है। फाइंड द सुइटेबल प्रेफर रेशियो फॉर दिस फंक्शंस के लिए हमारा प्रेफर रेशियो हमारा वर्क रेशियो इक्वल 0.0544 दिया है। द इनलेट टोटल मतलब क्या टेम्परेचर ऑफ द एयर इक्वल टू इनलेट टेम्परेचर 300 दे दिया था, सब कुछ डाटा दिया था। आरपी आपको 6 आ रहा है, आप फाइंड आउट करके अपने से देख सकते हैं। पहले तो सोल्यूशन आप देखिए, तो दिस इज द फिगर, दिस इज द टेम्परेचर फॉर द TA T2 डैश एंड T2 हमारा एक्चुअल टेम्परेचर ये हमारा हो जाएगा। दिस इज द T4 डैश T3 एंड T4 हमारा TS डायग्राम हमने बनाया। एफिशिएंसी कंप्रेशन की एफिशिएंसी कंबस्टन एफिशिएंसी 0 पॉइंट इतना थी, टरबाइन एफिशिएंसी इतना थी, वर्क रेशियो हमारे पास इतना दिया था, क्यू एडेड इतना था, T1 इक्वल टू 300, आरपी रेशियो इतना था। स्टेप नंबर 1 हमने क्या किया, वर्क रेशियो टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर टरबाइन वर्क माइनस टरबाइन वर्क हमने लगा दिया, तो हम यहाँ पर हमारे इक्वेशंस हो गई। इसके बाद हमने सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो T3 माइनस T4 इक्वेशन नंबर 1 इसको हमने पुट कर दिया रख के। इसके बाद हमारा ये हमने रेसिप्रोकिन कंप्रेसर पे लगा दिया, कंबशन एफिशिएंसी के थ्रू हमने ये वाला को सॉल्व कर दिया, तो हमारा T2 माइनस 426 पॉइंट आरपी 2/7 हो जाता है 2/7। एयर के लिए 2/7 माइनस T3 वो 126 हो जाता है, T2 क्वेश्चन नंबर 2 हो जाती है। नेक्स्ट इसके बाद हमने क्या किया, T3/T4 डैश आरपी बाय 2/7 4-T4 डैश इक्वल टू T3/आरपी बाय 2/7 होगा। इसमें हमने पुट कर दिया T4 पर, टरबाइन एफिशिएंसी इक्वल टू 0.78 दिया था। इसके बाद हमने T3 माइनस T4 किया, तो ये हमारे वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 से ही हमको पुट कर देना है T3 माइनस T1। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या करना है। इसके बाद तो T3 वाले में ये वाली वैल्यू आपको पुट, ये क्वेश्चन नंबर 1 हम दोबारा लिख दिए हैं और यहाँ पर T3 माइनस T4 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। जैसे हम पुट करोगे तो T2 इक्वल टू इतनी क्वेश्चन आपके पास प्राप्त हो जाएगी। अब इसके बाद अचीव होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 वाला जो हमने दिया था क्वेश्चन 2, तो उसी में हमने ये वाली वैल्यू रख देना है, इसको इक्वल कर देना। T3 क्वेश्चन हमारी इतनी आ जाएगी, T3 माइनस T2 कर देना। क्या ईट एडेड इक्वल टू हमारा गिवन था ना, इसके बाद T3 माइनस T3 हमारा ये था, ये दोनों को हम इक्वल कर देंगे तो हमारा आरपी बस अननोन था इसमें, तो आरपी हमारी ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, आरपी इंटू 6। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5 प्रॉब्लम द फॉलोइंग डाटा रिफर टू क्लोज साइकिल्स गैस टरबाइन एंड यूजिंग द प्लांट क्या हीलियम एज वर्किंग फ्लूइड एंड इनकॉर्पोरेटिंग 2 स्टेजेस। यहाँ पर क्या दिया, क्लोज साइकिल बोल दिया, ये क्लोज साइकिल बोल दिया ना, क्लोज साइकिल बहुत अच्छी चीज बोल दिया इसने। इसके बाद क्या स्टेजेस कंप्रेसर विद द इंटरकूलिंग एंड 2 एक्सपांसन स्टेजेस, द टेम्परेचर एट द एंट्री स्टेजेस कंप्रेशन स्टेज 270 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर एट द एंट्री ऑफ द फर्स्ट कंप्रेशन स्टेजेस एंड एग्जिस्ट ऑफ द सेकंड टरबाइन इज 1 बार एंड फर्स्ट कंप्रेशन स्टेजेस प्रेशर रेशियो कितना दे दिया, 6 दे दिया एंड ईच कंप्रेशन स्टेजेस एफिशिएंसी 85%, टेम्परेचर एट द इनलेट टू द ईच एक्सपांसन स्टेजेस इक्वल टू 1050 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द ईच टरबाइन इज 90% एंड इसके बाद क्या रीहीट प्रेफर इक्वल टू 6 बार दे दिया, हीलियम इक्वल टू 1.2524 दे दिया, हीलियम का वो दे दिया, ओके गामा। इसके बाद अपन को क्या एफिशिएंसी इक्वल टू दिए, एफिशिएंसी निकालना थर्मल एफिशिएंसी बस। और उसका डायग्राम आप डायरेक्टली बना सकते हैं, TF डायग्राम आपको 1 2 डैश एंड 3 ऐसे 4 आपको आ जाएगा, 4 से हमारा 5 6 हमारे यहाँ पर 6 कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें आसानी के साथ हमारा डायग्राम है। हाई प्रेफर टरबाइन एंड लो प्रेफर टरबाइन से क्लोज के कारण बहुत हीलियम गैस बस यूज रखिएगा कि हीलियम गैस यूज कर रहे हैं, गामा वगैरह की वैल्यू आर वगैरह की वैल्यू ध्यान में रखने के लिए। परफेक्ट इंटरकूलिंग एंड रीहीटिंग है, तो और अच्छी चीजें यहाँ पर हो गई हैं। तो T1 इक्वल टू हमारा दे दिया, P1 इक्वल टू आरपी एफिशिएंसी फॉर दिया, T5 आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी आपको दिया है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा आर की वैल्यू यहाँ पे याद रखिएगा बस। स्टेप नंबर ऑल टेम्परेचर आप कैलकुलेट कर लीजिए, ऑल टेम्परेचर वही आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी लगा के और कंप्रेसर एफिशिएंसी लगा के सब ऑल टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेना। इसके बाद हमारा डायरेक्टली आप टरबाइन माइनस कंप्रेसर अपॉन हीट सप्लाइड करना है, तो डायरेक्टली आपको ये सब मास फ्लो वगैरह सीबी निकालने की आवश्यकता ही नहीं, डायरेक्टली ये कट जाएगा यहाँ पर। अब ये 2 का है क्यों मल्टीप्लाई किया, 2 टरबाइन है माइनस 2 कंप्रेसर है, तो 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद हमने यहाँ पर सारे टेम्परेचरों को जितने भी टेम्परेचर थे मान रख दिए, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। सो थैंक यू।